कोरोना एक तरीके से थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हम कह सकते हैं। इसके बहुत नकारात्मक पहलू भी हैं। थोड़ा सकारात्मक पहलुओं पर अगर चर्चा की जाए, क्योंकि चीन को मतलब टक्कर देने के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत के तहत कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हुआ कि कई कंपनीज अब चीन से कन्नी काट रही हैं, वो भारत आना चाह रही हैं। जापान ने भी कहा भी ऐसी स्टेटमेंट भी। मैं ठीक कह रहा हूं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोरोना एक तरीके से। देखिए, आपको एक बात बताता हूं, छोटा सा उदाहरण लीजिए। अभी हमारी पीपीई किट थी, अभी 1.5-2 महीने पहले हमने स्पेशल फ्लाइट से चाइना से मंगवाई थी, हमारे देश में नहीं बनती थी। अब हमारे देश में 3 लाख किट पर डे की बन रही है। अब हमारे यहाँ नागपुर में हमारे एमएसएमई का एक ऑरेंज टेक्सटाइल क्लस्टर है, जो पीटर इंग्लैंड इसका ब्रांड का शर्ट बनाता है। तो वहां अभी हमने वहां पीपी किट बनाई। अब ये पीपी किट अब इतनी प्रोडक्शन हुआ कि हमको जो 1200-1300 में थी वो 650 में अवेलेबल हुई। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सैनिटाइजर देखिए, अब 1200 रुपए लीटर हुआ था, अब सैनिटाइजर जो है वो हमको अब 160 रुपए लीटर आ गया। तो अब हम एक्सपोर्ट करने की ताकत है, इतना हमको उसके कारण फायदा हुआ, क्योंकि अब इतने बड़े प्रमाण पर बना रहे हैं। तो एक प्रकार से ये हम अभी इंपोर्ट जो हमारी चीजें होती है, वो इंपोर्ट की चीजें कौन सी है पिछले 3 साल में, और एक्सपोर्ट की क्या, इसका हम किताब निकाल रहे हैं। और इंपोर्ट के बजाय हम लोग हमारे देश में वो चीजें तैयार करें, यही आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे देश की इकोनॉमी बदलेगी। हम इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और इस बहाने हमें 2 चांसेस एमएसएमई को मिले हैं कि अपने टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अपने यहाँ ला सकते हैं। तो ये दोनों भी बातों का उपयोग निश्चित रूप से आज की जागतिक स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। और हमारे इंडस्ट्री में वो क्षमता है कि अब हम इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम चीजों को दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले देशों में हम काफी आगे जा सकते हैं। ये इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमको है। मतलब आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मंत्र की परिकल्पना जिसका आपने जिक्र किया, इसमें बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कहां खड़ा है सर, जो पॉपुलर सेंटिमेंट है? देखो, ये स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत के साथ मत जोड़िए। ये जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, खादी है, ये हमारे हनी है, हमारे छोटे छोटे उद्योग है, विलेज इंडस्ट्रीज है, ये अलग बात है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी चीज पर, किसी देश पर हम डिपेंड नहीं होंगे, हर चीज को देश में हम तैयार करेंगे। इस प्रकार का प्रशासन, इस प्रकार की इकोनॉमिक इकोसिस्टम, इस प्रकार की इंडस्ट्री और एक सामर्थ्यवान शक्तिशाली आर्थिक ताकत हम बने। और स्वाभाविक रूप से ये करते समय हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाकी सब बातों को लेकर वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स है, पैरामीटर्स है, उसके साथ हम खरे उतरे। और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस प्रकार के पोर्ट्स होंगे, उस प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी, बिजली हमारे यहाँ उपलब्ध होगी, टेक्नोलॉजी होगी, और उसके साथ साथ गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये शक्तिशाली बनेगा, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर इस देश को एक इकोनॉमिक वेल्थ और आएगी और हम ताकतवान बनेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। इसमें बाकी बातें तो आएगी ही, जो हम लोग करेंगे वो सब गावे आएंगी, पर इसको दोनों को जोड़ना बराबर नहीं होगा। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट सर, वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, कोई बायकॉट की भाषा मत करिए। अगर हमारे देश में वही चीज अगर सस्ते में अच्छी मिल जाएगी, जैसे मैंने पीपीई किट की बात की, अब चाइना से पीपीई किट आएगी नहीं, पहले पूरी आती थी, क्योंकि हमने हमारी क्षमता बढ़ाई। हम निगेटिव बात करने के बजाय हम पॉजिटिव बात करें। हमारे देश में अब हर चीज का ऑप्शन, अभी अगरबत्ती की काड़ियां, आइसक्रीम खाने के चमचे 4000 करोड़ से इंपोर्ट होता था, हमने ड्यूटी बढ़ाई। अब हमने सबको कहा कि आप अपने आप बनाइए। क्या हमारे देश में चमचों की भी कमी है कि हम चमचे भी इंपोर्ट कर रहे हैं? अब मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सब जगह बांबू है नॉर्थ ईस्ट में। अब धीरे धीरे अगर सब हम बनाने लगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब ये आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत इसी से चिढ़ गया है क्या चीन सर, जो थोड़ा स्टैंड ऑफ रहा? ये भी एक रीजन हो सकता है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये सब विवादों में मुझे पढ़ना नहीं है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जो बातें वो कहेंगे। मेरा जो विषय है वो भारत में इंपोर्ट कम हो, जो इंपोर्ट हो रहा वो भारत में तैयार हो,
और तैयार होने के बाद केवल भारत में तैयार हो, भारत से एक्सपोर्ट हो। तो ये बात जो है ये मेरे अधिकार में है और इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी ताकत से काम में लगा है। कितना समय सर लग जाएगा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, क्योंकि अभी जो नंबर्स है सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जीडीपी के आंकड़े वो बहुत चिंताजनक हैं और वो अभी मार्च तक के हैं, जब लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, एक तरीके से बहुत स्टार्टिंग फेज में था। अभी जो अगले नंबर्स आएंगे असली कोरोना इफेक्ट तो उसमें मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट करेगा अप्रैल से जून। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो आह्वानात्मक है और मैंने पहले ही आपके सामने बातचीत करते इस बात को स्वीकार किया कि ये बहुत ही कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। हम हाथ से हाथ मिलाकर सब लोग साथ में मिलकर चले, सबको कोई फिसल जाएगा तो उसको संभाले। और इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद करता हूं कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, हम होंगे कामयाब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास। अब इस समय समाज में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी ठीक नहीं है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ कोरोना के संकट की लड़ाई भी हम जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। इस आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह जितना कुछ कर सकता है पूरी ताकत के साथ सबके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से ऐसे अनेक संकट आज तक हमारे ऊपर आए, इस संकट से भी हम लोग जीतेंगे, आगे जाएंगे और विजयी होंगे। यही विश्वास लोगों में जगाना ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सर एक सवाल और मैं आपसे, क्योंकि उस मुद्दे पर आप बहुत मुखर होकर आपने हमेशा राय रखी, आपका ये पक्ष था मजदूरों को लेकर, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, आपको लगता है उसको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? जो टकराव हुआ केंद्र राज्यों के बीच, अभी आपने देखा होगा ये भी बयान आया आज ही सामना में, संजय राउत की तरफ से भी और सामना में भी, कि सोनू सूद बीजेपी के प्यादे हैं, वो पैसे पर बिक गए, बीजेपी ने खड़ा किया सोनू सूद को उद्धव ठाकरे के खिलाफ। ये पूरी पॉलिटिक्स हुई। आपने कहा ना कदम से कदम मिलकर साथ, तो ये माइग्रेंट क्राइसिस बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था क्या? ये मेरा सवाल है सर। देखो, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि इस समय देश संकट में है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों ने बहुत जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका स्वीकारनी चाहिए। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये एक समय जब खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र है, जिसको जिसको करना है वो कर ले, पर अब वो स्थिति नहीं है। दूसरी बात जो है, मुझे लगती है कि ये सब प्रकरण क्या है ये मुझे मालूम नहीं, पर सोनू सूद का नाम आपने कहा, वो नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ से पढ़कर मुंबई गए हैं ना, उनका बीजेपी के साथ कोई संबंध है ना, कोई एक्टिवली उनका कोई मेंबरशिप है ना, कोई लेना देना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब इस समय पहली बार यह संकट आया कोरोना का और इसलिए अनएक्सपेक्टेड आया है और राज्य सरकार भी पहले बार इसका मुकाबला कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है। और इसलिए किया तो आपने क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस प्रकार के विवाद खड़े होते ही ये लोग करते ही है कुछ, पर जो जो करने लायक था वो किया है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो परसेप्शन टीवी देखने के बाद कभी कभी होता है कि 100% हमारी इंडस्ट्री पूरे माइग्रेंट लेबर पे चल रही है, सच नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में 10-20% तक माइग्रेंट लेबर है और ये लोग इसलिए आए हैं कि उनके राज्य में उनको रोजगार नहीं था, उनके गांव में रोजगार नहीं था, जिले में नहीं था, इसलिए आए। और वो इतने डर गए कि डर और फियर के कारण वो मुंबई से पटना और लखनऊ पैदल निकल गए। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन जो निर्माण हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हम सबको सबके साथ पॉजिटिविटी और हिम्मत देने का काम करना चाहिए। राजनीति विवाद ये जब पूरा संकट निकल जाएगा तब जिसको जो करना है वो करे। अब इस वक्त ऐसी राजनीति करने का वक्त नहीं है और मैं इसके ऊपर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक सर, आप टिप्पणी नहीं करना चाहते, आई रिस्पेक्ट दैट। बस सोनू सूद को लेकर बस जो सामना में लिखा है कि सोनू सूद बीजेपी का प्यादा, सिर चेहरा, एक्टर के पीछे पॉलिटिकल डायरेक्टर। बहरहाल छोड़िए, मैं उस पर नहीं, बस एक आखिरी सवाल सर। कल का दिन महत्वपूर्ण, मंदिर, मॉल 8 जून सब खुलने जा रहा है, छूट ज्यादा तो खतरा भी ज्यादा, जिम्मेदारी भी बड़ी? ऐसा नहीं। देखिए, आप एक बात और इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की पद्धति को जब तक ये वैक्सीन नहीं आता हमको सीखना होगा और इसलिए मास्क लगाना, मंदिर में आते जाते समय सैनिटाइजर से हाथ साफ करना और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे मंदिर में जाने के बाद प्रसाद और तीर्थ लेने के लिए
ये कभी तो 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रखना है। तो ये सब ऐसे इन तीनों बातों को रखकर हम अपने धार्मिक स्वातंत्र के आधार पर हम जरूर जाए, पर ये चिंता करें कि कोरोना का संक्रमण भी ना हो और हम हमारे ऊपर भी ना हो और हमारे कारण दूसरे पर ना हो। इसके लिए जो राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हमने सबने उसका पालन करना चाहिए, तो ही ठीक होगा, नहीं तो संकट और गहराएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.